रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि मैं आप सब से हर बार वायदा करता हूं कि किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आपको सबको रूबरू कराऊंगा, और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, खुद रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल सौभाग्यशाली है कि आज हम मौजूद हैं श्री रामधन गोस्वामी जी, सुप्रसिद्ध भजन गायक, सुप्रसिद्ध कलाकार। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय रामधन जी, आपका भी स्वागत है सर। आप आए हमारे घर पर, अच्छा लगा। और तमाम जितने भी दर्शक हम दोनों को देख रहे हैं जी तमाम दर्शकों को भी मेरी तरफ से हरियाणवी में, देसी भाषा में हाथ जोड़कर राम राम जी। कमाल, बहुत सुंदर। मैं खुद बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ रामधन जी के नज़दीक सानिध्य में बैठकर। वैसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन कलाकारी और उत्कृष्टता में जो इनकी कलाकारी है उसकी वजह से अब इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं उनकी संगीत की इस यात्रा के बारे में। जी रामधन जी, किस प्रकार की आपकी संगीत की यात्रा कैसे शुरू हुई, और उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। शुरुआत तो सर देखिए ऐसा है, बचपन से इंटरेस्ट रहा है मेरा इस लाइन में जी। पहले भी जितने इंटरव्यू वगैरह हुए उनमें मैंने खुल करके बताया है। जी जी जी। लेकिन अभी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। हमारे गांव में, गांव कागसर है मेरा, जिला हिसार, तहसील नारनौंद है जी। तो वहाँ पर स्टार्टिंग में जब मैं छोटा सा था, करीब तीसरी चौथी क्लास में था, जी जी। बच्चा ही होता है इतना छोटी उम्र में, तो मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में शुरू से ही था। और हनुमान मंदिर बनता था हमारे गांव में उस टाइम। जी। आज से करीब 20 साल पहले की बात है। आज मैं 30 साल का हो गया हूँ। जी। 20 से भी और भी ज़्यादा, 25 साल पहले की मानो, क्योंकि 4-5 साल का था। तो वहाँ मंदिर बनता था, और वहाँ पर जो मिस्त्री वगैरह रहते थे ना, वो जैसे अपने देसी भाषा में बोले तो गढ़वा मटका बांध करके गुणगान करते थे, बालाजी के भजन गाते थे। मेरा भी इंटरेस्ट बन गया। कुछ समय के बाद में वहाँ पर एक संत जी आए थे, गोपाल दास जी महाराज, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, जो चोला छोड़ गए, अब तो नहीं है इस दुनिया में। 2011 में जा चुके हैं वो। जी जी जी। अब यहाँ देखो, ये सामने जो चित्र लगा हुआ है उन्हीं का है। जी जी जी। तो उन्होंने ही हमारे को ये सब, मान लीजिए आप, शुरुआत में बहुत सारे बच्चे आते थे गांव के स्कूल, सॉरी मंदिर के अंदर। बहुत छोटा था मैं, होऊंगा 5-6 साल का। जी जी जी। फिर धीरे धीरे वहीं मंदिर में जाना शुरू कर दिया, ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया। जी जी। तो मतलब कई वर्ष बीत गए वहीं पर। जी जी। फिर घर की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। जी जी। और फिर बाबा जी ने गांव में चंदा इकट्ठा करके हमारे लिए एक हारमोनियम खरीद के दी। उन्हीं बाबा जी ने, मुझे आज भी याद है, प्रत्येक घर में से 5 किलो गेहूं उन्होंने लिए। जी भाई, प्रत्येक घर 5 किलो गेहूं देगा। और करीब 2700 रुपये इकट्ठे करके बाबा जी ने मेरे को दिए थे। मुझे आज भी याद है। क्या बात है कि आप किसी बंदे के साथ जाओ पानीपत और एक हारमोनियम खरीद के लेके आओ। जी। तो राम कुमार मास्टर जी हैं हमारे, बहुत ही अच्छे, यहाँ जींद से ही हैं, पुराने हारमोनियम वादक हैं। जी जी। मैं वो पैसे लेकर के उनके पास आया, 3000 रुपये थे। तो 2700 रुपये में उन्होंने मेरे को हारमोनियम दिलाया उधर से। वो आज भी है हारमोनियम, गांव में रखा ही है। जी जी। और बस उस हारमोनियम को लेकर के सुबह शाम मंदिर में जाना, स्कूल की छुट्टी होते ही मंदिर में चले जाना, आरती में बजाना। नरेंद्र कौशिक जी समचाना वाले, उनकी कैसेट होती थी, टैप वाली, टैप रिकॉर्डर में चलती थी उस टाइम। सीडी तो बाद में आई है, और चिप वगैरह का जमाना अब आया। तो उस टाइम टैप रिकॉर्डर की कैसेट होती थी, वो बजा करके उसके साथ साथ बजाना। ना कोई गुरु, ना कोई सिखाने वाला, बस वैसे ही पी 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 करते रहते। वो धीरे धीरे बस ऐसा भगवान की कृपा हुई कि धीरे धीरे वो बजाना आ गया थोड़ा बहुत। फिर आरती, हाँ, फिर आरती बजाना शुरू कर दिया, ओम जय जगदीश रे वगैरह, रघुपति राघव राजा राम, वो सब सीख लिए। कहने का मतलब ये, धीरे धीरे सिस्टम इतना बढ़िया बन गया, परमात्मा के दया से लगन और ज्यादा लगी। गांव में सत्संग वगैरह होते थे, छोटे मोटे कीर्तन होते थे, तो हम वहाँ पर निःशुल्क ऐसे ही हाजिरी लगाते थे, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। उसके बाद फिर धीरे धीरे पढ़ाई भी चलती रही, साथ में अपना संगीत का भी चलता रहा। लेखन में इंटरेस्ट मेरा शुरू से रहा है। अच्छा जी। फिर ये मान लीजिए आप, जैसे +2 पास मैंने की, तो उसके बाद फिर अपने क्या नाम है, 8वीं क्लास की बता रहा हूँ मैं। पहले 8वीं क्लास में मेरी मुलाकात हुई मास्टर ओम प्रकाश चौहान जी, जो कि मेरे गुरुजी हैं। उनको मैंने, नेशनल चैनल हुआ करता था एक टेलीविजन पे, दूरदर्शन के, एक तो होता था DD1 और एक होता था मेट्रो। तो नेशनल चैनल पे मैंने एक बार उनका प्रोग्राम देखा था। तो उस दिन मेरे कोई गुरु नहीं थे, मैंने ठान लिया कि मैं इन्हीं को गुरु बनाऊंगा। क्या बात है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ, और नीचे उनका एड्रेस आया, ओम प्रकाश चौहान। तो मैंने वो एड्रेस नोट करके, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, इत्तेफाक से श्री रामधन गोस्वामी जी, शायद आप भी जानते हो, कागसर से ही, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं।
तो उनके पास में पढ़ता था। तो मैंने जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि ये तो मेरे गुरुजी हैं, इनके पास मैंने भी ओटी करी थी हिंदी की। हाँ बिल्कुल। तो वो मेरे को लेकर के 8वीं क्लास में जब मेरा आखिरी एग्ज़ाम था तो मेरे को गुरुजी से मिलवाया। तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ ऐसे। तो वो बोले कैसा गा लेते हो, सुनाओ कुछ। मैंने 2 लाइनें सुनाई, फिर बोले लिखता भी है। मैं कहा हाँ लिख लेता हूँ जी थोड़ा बहुत। तो उन्होंने मेरी कॉपी वगैरह देख करके और बोला अच्छा है बेटे, बहुत बढ़िया, प्रयास करो और खूब मेहनत करो। 8वीं क्लास से मैं गुरुजी से जुड़ गया। +2 करने के बाद फिर मैं इस टेंशन में हो गया कि क्या काम करूं, कोई काम भी नहीं है मेरे पास, गरीबी बहुत ज़्यादा थी और संगीत लाइन में कोई नाम नहीं था, नाम के बगैर दाम नहीं है और दाम के बगैर फिर जीवन कट नहीं सकता। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर मास्टर सिंदर जी हैं अपने जींद में आज भी हैं, उनके पास मैंने जाना शुरू किया कंटिन्यू। साइकिल से कागसर आना, करीब 19-20 किलोमीटर पड़ता मेरा गाँव। साइकिल से आना, साइकिल से ही जाना। क्या बात। बहुत मेहनत की। मास्टर सिंदर जी ने भी बहुत कुछ सिखाया संगीत में। उधर से गुरुजी ओम प्रकाश चौहान जी का लेखन में हाँ बिल्कुल, वहाँ से बताते रहे मेरे को अलग अलग टॉपिक पर लिखना। कहने का मतलब यह है दिन रात इतनी ज़बरदस्त मेहनत की। शोषण भी बहुत ज़्यादा मैंने सहन किया, बहुत ही ज़्यादा। किस प्रकार से शोषण? ये मान लीजिए जैसे जागरण में बुला लेता मेरे को कोई, भैया लड़का अच्छा गाता है, बच्चे की आवाज़ अच्छी है, इसको बुलाओ जागरण में। मैं वहाँ अच्छा माहौल बना देता था, बहुत बढ़िया। लोग खुश होते थे सुन के। पूरी रात सुबह मैं प्रोग्राम करता, पूरी रात मेरे से ही गवाते लोग, इस ये गवाएंगे, लड़का अच्छा गाता है। सुबह मेरे को 500 रुपये मिलते, सिर्फ भी मिलता होगा वो सारा का सारा वही रख लेते थे, वो बंदे रख लेते थे। मुझे आज भी याद है। हाँ बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। पूरी रात अकेले को गाना, सिर्फ 500 रुपये में ये कह देना कि ये है तेरा तो हिस्सा, 500 रुपये मेरी आत्मा रोती थी। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग शुरू की। डोला भी पढ़ाया मैंने, जुलाना भी पढ़ाया, छात्र भी पढ़ाया। उस दौरान भी मैं मेहनत करता रहा, क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम थी। कहीं 5,000 रुपये मिलते थे, कहीं 7,000 मिलते थे, कहीं 10,000। तो रात को जागरण करके आना और सुबह फिर स्कूल में भी ड्यूटी देनी जरूरी है, क्योंकि इतनी छुट्टियां स्कूल वाले दे नहीं सकते। प्राइवेट सेक्टर का बड़ा फंडा है ये। तो रात को आप ये मान के चलो 1100 रुपये में बंदा मान लो यहाँ से दिल्ली गया हुआ है, किराया भी उसी में आ गया, इनाम जो आता था वो रख लेते पार्टी वाले। 1100 रुपये मजे देते, इनाम वगैरह किराया वगैरह काट के मेरे पास जींद तक में आता तो 500 रुपये मुश्किल से बचते थे। और फिर घर जाने का टाइम नहीं, क्योंकि गाँव में रहता था, कागसर गाँव में। कहाँ कागसर, कहाँ जुलाना, कहाँ डोला छात्र, इतनी दूर, बड़ी प्रॉब्लम थी। कहीं भी टूंटी दिख गई, कोई नलका दिख गया, वहीं पर अपना मुंह धोया, वैसे ही बाल थोड़े सेट करे और कपड़े झाड़ के साफ करके अपने बैग उठा सीधा स्कूल में। वो दिन काटे हैं सर मैंने, मेरे को आज भी याद है वो संघर्ष के दिन। ये मान लीजिए कि इतनी मेहनत की, लेकिन वो अपना देसी भाषा में कहते हैं, बोला थोड़ा बड़ा पत्थर भारी हो गया। क्या बात है, बहुत थोड़ा बड़ा पत्थर इतना भारी हो गया सर, आप जैसों के आशीर्वाद से आज परमपिता परमात्मा ने इतनी मौज कर रखी है आज के दिन। तो बस यात्रा का तो क्या जिक्र करोगे, छोटी छोटी बातें तो क्या बतानी है। मैंने मोटी मोटी आपको बताई कि संघर्ष भरी लाइन रही है मेरी, और संघर्ष तो आज भी जारी है। लेकिन आज परमात्मा ने मौज कर रखी है। मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान ने मुझे नहीं दिया। जितना मैंने मेहनत की, संघर्ष किया, उससे डबल ट्रिपल परमात्मा मेरे को आज दे रहा है। कोई कमी नहीं है भगवान के दास से। प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा इनकम है, परमात्मा के दास से बहुत अच्छा चल रहा है। 3-3, 4-4 मेरे चैनल्स हैं। दोनों बच्चे हैं, ये भी अच्छा चल रहे हैं। भतीजा भी गाता, आर्यन गोस्वामी, शिष्य हैं मेरे बहुत सारे, वो भी अच्छा गाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात है छतरी। हरियाणवी में बोलते हैं तेरे सर पर छतरी बढ़िया है, बोले तो हमारे गुरुजी पहुंचे हुए हैं। जिसने जिसको पहुंचे हुए गुरुजी मिल जाए ना, वो इंसान कभी भटकता नहीं। और मेरा मतलब कामयाब होने का यही एक मतलब ये लगा लीजिए कि उसके पीछे हाथ यही रहा गुरुजी का ही, कि वो इतने अच्छे गुरुजी मिले पहुंचे हुए, जिन्होंने मेरे को कभी भटकने नहीं दिया। नहीं तो इस युवा अवस्था में तो आपको पता है कितने गंदे गंदे गाने बनाते हैं लोग, ऐसे ऐसे अश्लील वीडियो बनाते हैं, उसमें इंटरेस्ट है। हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि गुरुजी ने यही चीज़ सिखाई कि समाज हित में लिखना है, समाज हित में गाना है, समाज के लिए बोलना। और आज तो है ना परमात्मा की दया से मैं क्या कहता हूँ, लोग ही बता देंगे इस बात को। तो भाई रामधन गोस्वामी अगर जिक्र आता है, जो मुझे जानते होंगे तो वो सिर्फ इसी वजह से जानते मिलेंगे कि भाई रामधन की छवि ऐसी है, रामधन ऐसा गाता है जो समाज हित में है। जी निश्चित। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकता, गलत बात होती है, खुद नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि आप इस प्रकार के कलाकार हैं, ना तो कभी मैं पाखंड को लाइक किया पहले भी, और ना आज करता हूँ और ना कभी करेंगे। हमारे गुरुजी की तालीम यही है, उन्होंने यही सिखाया कि आपने लोगों को जगाना है, जगराता नहीं करना, जागृति करनी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, आज हम जागृति ही कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं परमात्मा की दया से, चाहे माई रानी का जागरण हो, बालाजी महाराज का हो, किसी भी देव देवता का जागरण हो, वहाँ पर सिर्फ लोगों को जागृति ही करते हैं। और वास्तव में जागरण की परिभाषा भी यही है, जागृति ही जागरण है, और ना कि नचाना कुदाना। वो तो बहुत सारे कलाकार करते ही, हाथ उठा लो, नीचे कर लो, क्या ये टाइम पास है, कुछ नहीं। असली जागरण होता है जो आदमी को अंदर से जगाए, और वो हमारे गुरुजी का जो आदेश है वही हम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है जी, शुरू से लेकर के आज तक
जितनी भी जिंदगी हुई 30 साल की हुई है, घर का सहयोग लगा लो या धर्मपत्नी का लगा लो, इधर से गुरुजी का लगा लीजिए, मेरे बच्चों का आज बड़े बड़े हो गए, 6-7 साल के हो गए, यहाँ तक लगा लो, या मेरे शिष्यों का लगा लो, या मेरे साथ जिंदगी में टीम है, सबका इतना बढ़िया मैं कहता हूँ सहयोग रहा है मेरी लाइफ में, बहुत बहुत ज़बरदस्त। मैं अगर इस बात का जिक्र करूँ तो इस मामले में मैं बहुत ही ज़्यादा लक्की रहा हूँ सर। आप जैसे गुरुजी हैं, आप नहीं, आप तो गुरुजी हो मेरे, हाँ, क्योंकि आप टीचर हैं और टीचर गुरु ही होता है। नहीं, बिल्कुल जी। तो आप जैसे महानुभावों की कृपा रही, आशीर्वाद रहा है, मोटिवेट करते रहे आप जैसे महानुभाव जब भी मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छे लोगों से लिंक बने, कहने का मतलब ये है। शुरू से लेकर के आज तक की जितनी मेरी संगीत यात्रा रही, आगे का तो पता नहीं, अब तक तो वो कहते हैं संघर्ष भी आ लिया, उसमें धक्के खाने भी आ लिए, शोषण भी आ लिया, अब मौज उड़ानी भी आ ली, सब की मैं लिया मौज। परमात्मा ने कहा हे माँ सरस्वती जितनी कृपा मेरे ऊपर करी सबके ऊपर करना, आज के दिन कोई कमी नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से सर। रामधन जी, मैं आपकी इतनी सरलता और सबसे बड़ी बात आपकी विशेषता मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आदमी कितनी बड़ी बुलंदी पे पहुँच जाए, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि अपने पास्ट को याद रखना, उसको संजोए रखना अपनी यादों में, उस संघर्ष को कभी भूल ना पाना, ये बड़ी बात है। चर्चा की यात्रा को चलाएंगे। 2 लाइनें जो आपकी दिल की नज़दीक हैं, वो 2 हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायरल हुई हैं, बहुत सारी चलती हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि घरों में आज भजन बजते हैं जी। काफ़ी गांव में तो मैंने ये खुद माहौल देखा है कि मंदिरों में आरती की जगह हमारे भजन चलाए जाते हैं जी। हमें फक्र होता है इस बात पे। दादा खेड़ा के मंदिर है, वहाँ पर हमारे भजन चलते हैं, शिव भगवान का, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ आरती ना बजा करके लोग हमारे भजनों से शुरुआत करते हैं सुबह 4 बजे। ये हाँ बिल्कुल अपने आप में मतलब ये मानते हैं सनातन धर्म के लिए अगर मतलब लोगों ने कम से कम इतना तो हमें समझा कि भाई इसके भजन चलाने लायक है, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो बहुत सारे भजन, हाँ सिर्फ मैं 2 ही लाइनें रखूंगा जो मेरा सुप्रसिद्ध भजन है, फेवरेट भजन है, और जिस भजन ने मुझे रामधन से गायक रामधन गोस्वामी बनाया है। लोग रामधन कहते थे, आज गायक रामधन गोस्वामी कहते हैं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ सर शुरुआत भी इसी भजन से होता है। मेरे दिल के सबसे करीब यही भजन है, उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका, नु वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। क्या बात है रामधन जी, गायक रामधन जी, गागर में सागर कर दिया। और सबसे बड़ा मैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं जी, तो माँ बाप को समर्पित कुछ यादें जो साझा करना चाहिए हमारे दर्शकों के साथ। बस याद तो आपको पता ही है सर, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जो देखते हैं तो अक्सर बोलते हैं भाई साहब आप रोया मत करो, तो वो मैटर थोड़ा सा दूसरे टाइप का आपको पता है, क्योंकि जैसे माँ का जिक्र आता है तो होता है सर। क्योंकि आज मैं 30 साल का हुआ हूँ, और आज से 7 साल पहले 1 फरवरी 2016 को मेरी प्यारी सी माँ, जिन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखा इतना बड़ा किया, वो दुनिया से चलेगी। तो मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे उनकी याद हो आती है। पापा जी हैं मेरे पास, वो बिल्कुल आप उनसे भी बात कीजिएगा, अच्छा लगेगा। निश्चित तौर पे मैं करूँगा। तो बड़ा सहयोग रहा है माता पिता का भी, परिवार का भी, और इस मामले में बड़ा रामधन जी वास्तव में फ़क्र होता है जब आपसे चर्चा कर रहे हैं, जब आपसे बात कर रहे हैं। वास्तव में एक माँ बाप के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि इससे ऊपर कुछ नहीं होती जब बेटा उनका नाम रोशन करता है। इस स्थिति में जब लोग भटक रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, उस स्थिति में आप एक नया मार्गदर्शन समाज को दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका प्रयास सराहनीय है। और जैसा मुझे पता लगा आपके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अर्जुन और रविश, दोनों बच्चे बहुत बेहतरीन कलाकार जितना मैं नज़र आया। एक ढोलक वादक है बहुत अच्छा, और ढोलक की कला में निश्चित तौर पर मुझे तो उज्जवल भविष्य है, भारतवर्ष का नहीं पूरे विश्व का एक बेहतरीन ढोलक वादक के रूप में उसको देखता हूँ।
और आपके अनेकों कलाकार हैं, अजय शर्मा जी हैं, बहुत बेहतरीन हैं, आपके भतीजे हैं आर्यन जी गोस्वामी जी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो युवा इस लाइन में आना चाहते हैं संगीत के क्षेत्र में, उन युवाओं के लिए कोई प्रेरणादायक संदेश आप जो उनके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो? बस मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा सर, जो बड़े कलाकार हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। जो मेरे युवा साथी जो आज मेरी उम्र के हैं वो जो गा रहे हैं, बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ समाज हित में, राष्ट्र हित में ही गाएं। आप धार्मिक गाएं, सामाजिक गाएं, फूडबाजी ना फैलाएं, जो कि आज हद से ज़्यादा प्रचलित है, हद से ज़्यादा। कुछ लेखन नहीं है, कुछ गायन नहीं है, डीजे पर बज रहा है, पता नहीं क्या क्या बज रहा है, मतलब हद क्रॉस कर दी इन लोगों ने। किसी की बहन बेटियों पर कुछ लिख रहे हैं, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कुछ बोल, मतलब मेरे तो आज तक एक बात नहीं समझ में आई, इनके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? कमाल है, हद है। इतने अनगल वर्ड, इतना बुरा हाल, पूछो मत। इतना इनके विषय में तो पता है, बहुत सारे लोग मेरे से चिढ़ते हैं, यार ये दूसरे कलाकारों की बुराई बहुत करे जा। अरे मूर्खो, बुराई को ना आया, मेरा हक है बोलने का, मैं किसी का नाम थोड़ी लेने लग रहा हूँ। किसी बुराई के खिलाफ बोलना हमारा अधिकार है, 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है हर एक भारतीय को। मैं भी भारतीय हूँ, मुझे भी 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें एक अधिकार बनता है स्वतंत्रता का अधिकार। हम किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम सामाजिक बुराई के खिलाफ बोल रहे हैं। और तुम लोग गलत कर रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। मेरी जिद रहती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं जाकर में, यार तू इतने भाषण ना दिया कर। फिर मेरा जवाब होता है, मेरे भाई मेरी बात सुनो, ये भाषण नहीं है, ये मेरे दिल का दर्द है। और वही लोग मेरे को बुलाते हैं जो इन चीज़ों को लाइक करते हैं, और मेरा फर्ज भी ये बनता है, कोई मुझे सुनो या ना सुनो, मैं लोगों को जागृत करने के लिए ही जाता हूँ। फिर एक आधा कह देगा, बोला यार तू कितना को अंधेरा मिटा देगा। वहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने एक बात कही थी कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि अपने हिस्से का दिया जलाया जाए। क्या बात है? कम से कम मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ 200-400 लोग मेरे को सुनने के लिए आते हैं इतनी दूर से, भाई फलाना गायक आ रहा है, चलो सुन के आवांगे, ठीक है, स्पेशल सुनने का। कम से कम वहाँ तो एक दीवा जगा के आऊँ, मेरे चारों तरफ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तो कम से कम ज्योति जगे। उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ, गारंटी देता हूँ, उसके बाद वहाँ का परिवेश 101% बदलता है। चाहे घना ना बदलो, थोड़ा बदलेगा। 100% में 10% लोग सुधरे हैं। फोन आते हैं मेरे पास, कमेंट आते हैं नीचे, भाई साहब आप हमारे गांव में आए थे, नया सिस्टम बिठा के जागृति इतनी करके, 700 बहु की लड़ाई कम होगी, बाण भाई का प्रेम बढ़ गया है भाई, हमारे गांव में भाई देवी देवताओं के प्रति आस्था लोगों की बढ़ गई, देश से प्रेम करने लगे। कौन कहता असर नहीं पड़ता? 101 पड़ता है, 101% असर पड़ता है। गंदे गाने जो कलाकार गाते हैं उनका भी असर पड़ता है, और जो अच्छा कर रहा है उसका भी असर पड़ता है भाई साहब, बिल्कुल पड़ता है। आप ये ना कहा करो कि गंदा गाना गा दिया तो मनोरंजन के लिए गाया, कोई असर नहीं पड़ता। 101 पढ़े भाई, कदे बैम होता रहे। और अच्छी चीज आप पेश करोगे तो उसका भी असर पड़ेगा, माइंड उसी तरफ जाएगा जैसा आदमी सुनेगा। रियलिटी है, वास्तविकता है ये। तो आप जैसा पब्लिक में परोस रहे हो, पब्लिक तो उसी होगी फिर। और फिर तुमने सोचो स्टेज पर चढ़ गए फिर भाषण देंगे, ये माँ बोली है, हमने ये कर दिया देश के, तुमने तो गोल कर दिया इस हरियाणा का। मैं तो सीधा कहता ना, मैं डरता किसी से। तुम सब तो करते हो इतने अच्छे यूज, संस्कृति बचा दी, कौन सी संस्कृति बचाई तुमने बताओ? गंद फैलाने लग रहे चुगरते तर्कन, तारे बालक भी आगे सागाओगे, फिर उनके बालक भी सागाओगे, फिर उनका बिला देश का भट्ठा गोल हो गया। गलत बात है, तुम अपने आप ही गलत कर रहे हो सारा। मैं तो कलाकारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस लाइन में बदल दो ना, तो ना सुन में कसर नहीं है भाई, सच कहता हूँ मैं तो बिल्कुल। और मेरी सुन लो भाई, और चाहे बदलो चाहे ना बदलो, रामधन गोस्वामी ने तो प्रण कर रखा है, चाहे मैंने कोई बुलाओ चाहे ना बुलाओ, मैं तो इस कमरे में बैठ कर अपना हारमोनियम बजा के आड़े गुजारा कर लूंगा। मैंने 20 रुपया जरूरत को नहीं, बोले वो सोना किस काम का जो काना न खावे है। 20 रुपया गाया गला नहीं है कि जो मेरे समाज ने, मेरी बहन बेटियां ने, मेरे भाई घर कुण बने आज है ना सर, गर्व करते हैं मेरे गांव वाले। कहीं भी चले जाओ भाई, तारागाम का रामधन है, बहुत सुथरा गाँव है। एक तो न्यू का तारागाम का फलाना गायक है, गंदा गांदा फिर है भाई। अरे एक न्यू का भाई तारागाम का छोरा गया जमा चाड़ा है, पेट्टा भरजे है। मेरे पिताजी के आगे भी तारीफ करते हैं लोग आके, फिर मेरे पिताजी मेरा आगे बताओ है, डबल गर्व होता है अपने ऊपर के आज मेरा बाप मेरे ऊपर फक्र करता है कि रामधन मेरा छोरा। क्यों मेरे ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मेरी अच्छाई है। रामधन नाम के अनेक मिल जाओगे, लेकिन मेरा जिक्र क्यों आता है, मेरा चेहरा ही क्यों याद आता है रामधन नाम लेने से? क्योंकि कर्मों का रोड़ा है। अगर आप कर्म बढ़िया कराएंगे, अच्छा गावांगे, अच्छा परोसेंगे समाज में, तो लोग अच्छा ही बताओगे। और मैं माड़ा करूंगा तो मन कौन अच्छा बताओगा? फिर सारे लोग कहेंगे आओ दुनिया अंडे ढुल की ठाई बूंडा गावा है। कहने का मतलब क्या है, अपनी बोली में गाना, हरियाणवी में गाना,
और देसी बोलना, ठेठ बोलना, ठेल बोलना, ना किसी तक दबना, ना किसी तक डरना, ना झुकना, ना रुकना, अपना काम करना। हमारे गुरुजी ने कहा बेटे डरिए ना, गलत किसी को बोलना नहीं है, अमर्यादित किसी को बोलना नहीं है, कड़वा बोल, जी लगा के बोल, क्योंकि दवाई भी कड़वी होती है, शरीर में जाए तो बुखार न मिनटा में उतार दे। कड़वा बोलो लेकिन अमर्यादित, असभ्य, गलत किसी को नहीं बोलना, गंदा किसी को नहीं बोलना। खुल के जागृति फैलाओ, आपकी जितने दिन की भी सांस है, जितने दिन की भी आपकी जिंदगी है, आप भलाई में लगाओ और गुजारा तो चलता रहेगा। किसी को नुका आगरा सर रोटी का साइज हर एक घर में लगभग एक जैसा ही होता है, ठीक है। कोई चटनी का लखान लग रहा है, कोई शाही पनीर का लखा, पेट तो भरा है हम लाल मिर्चाई चटनी का लखा लें कि गुजारा तो करना है। लेकिन कम से कम तर्कन लोग गाड़ तो कौन देंगे, फलाना छोरा गा करता हुआ बड़ा नाश कर गया, आज 30 साल की उम्र हुई है, तर्कन मानो भगवान 60 साल का होने देना भी होने दे, इस बात का कोई बेरा नहीं। सांस कितने दिन के, कम से कम मैं तो ये चाहता हूँ भाई, हमारे गुरुजी यही समझाते हैं बेटा उम्र चाहे कितनी भी मिलो लेकिन आदमी ने अच्छा करना चाहिए। वो भगत सिंह वाली बात है, बोला जीवन लंबा नहीं बेहतर होना चाहिए। हाँ बस बेहतर चाहिए हमारे को तो जीवन। और गुरुजी की 2 लाइनें मैं बता रहा हूँ आपको कि गए काफी यहाँ आकर कहाँ सब याद आते हैं, कि गए काफी यहाँ आकर कहाँ सब याद आते हैं, दिलों में वे ही बसते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। क्या बात है। दुनिया हुआ दुनिया जाओ, कोई किसी ने याद नहीं करता, जो अच्छा करता है उसने याद करा। एक और 2 लाइनें और हैं, उनका दोहा है, मैं अक्सर बोलता हूँ, इसको बहुत पसंद है मुझे, कि जीते जी जो मर गए भूलो उनका नाम, कि जीते जी जो मर गए भूलो उनका नाम, और जो मरकर जिंदा रहे उन्हें करो प्रणाम। आदमी मरे पाछा भी जिंदा रहे है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तात्या टोपे, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, कितने ऐसे हमारे क्रांतिकारी, कितने ऐसे महान योद्धा, कितने हमारे संत महात्मा, कितने ऐसे योगी हुए हैं भारत देश में, भारतीय अपनी परंपरा में, संस्कृति में। आप नाम उठा के देख लो, आज भी अमर है, हमने कभी शक्ल तो ही नहीं देखी, आज भी इज्जत के साथ नाम लेते हैं हम उनका। क्यों? क्योंकि कर्म बढ़िया करके रोड़ाई है। तो हमारे गुरुजी के चरणों में बार बार प्रणाम है, जिन्होंने हमारे को इस गंदगी से बचाया, फूटता से बचाया। और सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि गुरु ही शिष्य को चलाता है, गुरु के बगैर कुछ भी नहीं। हर जिसने पहुँचे हुए गुरु मिल जाए वो तुम्हारा खानदान और मन में मिल रहे हैं भाई, ये मेरा हिसाब मतलब बढ़िया रहा परमात्मा की नज़रों में। भाई परमात्मा ने मेरे को इतने अच्छे गुरु दे दिए, पार उतारने के लिए दिए। तो सर मैं इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अगर टीम भी बढ़िया दे दी, माँ बाप तो सही बढ़िया, कुंबा बढ़िया, बालक भी जबरदस्त हो गए। कहने का मतलब है सारा सिस्टम आप जैसे महानुभावों की कृपा से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बहुत 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 अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। आखिरी एक प्रश्न और जी सर, जो लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको अपने गाँव में प्रचार प्रसार के लिए बुलाना चाहते हैं, कहीं किसी स्थिति में जो योग्य हैं, कुछ पैसे की तंगी है, लेकिन वो आपको सुनना चाहते हैं, गांव में प्रचार प्रसार कराना चाहते हैं, उस स्थिति में आप किस प्रकार से लोगों का सहयोग करेंगे उस प्रचार प्रसार? देखो ऐसा है सर जी, वैसे तो मोस्टली प्रोग्राम आते हैं देहात के ही ज़्यादा करते हैं हम प्रोग्राम, क्योंकि मेरी जो बोली है हरियाणवी है, आपको पता है। शहरों में तो जाते तो हैं हम, फैन फॉलोइंग तो शहरों में भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गांव में पंचायती प्रोग्राम ज़्यादा करते हैं, जैसे गौशाला में हो गया, दादा खेड़ा महाराज का पूरे गांव का हो गया, इस तरह के प्रोग्राम हम ज़्यादा करते हैं। तो अगर मान लो अगले ने ये बोल दिया भाई आपकी फीस ज़्यादा है, तो यहाँ तक हम कर सकते हैं। भाई देखो खर्चा पानी तो आप हमारे को दे देना, बिल्कुल जीरो तो हम भी नहीं कर सकते, बच्चे तो हमारे भी हैं, ये तो सीधी सी बात है। जहाँ गौशाला की बात आती है तो मैं उनको ये की जवाब देता हूँ, भाई मैं इतनी फीस लेता हूँ, बाकी गौओं का काम जो आपको उचित लगे आप कर सकते हो। अगले फिर अपने हिसाब से जो भी दे देते हैं हम ले लेते हैं। कभी मैंने गौओं के नाम से कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊँगा। दूसरी बात, अगर ये कह दे कि भाई बिल्कुल ही एक पैसा नहीं है और चारा इकट्ठा करना गौओं के लिए, तो हमने एक संस्था बना रखी खुद की अपनी, श्री राधा कृष्ण गौ सेवा संकीर्तन मंडल, जिसमें हमारे जींद के सेठ जी कई बनिए जुड़े हुए हैं। उसमें हम बिल्कुल फ्री में गाना, बिल्कुल फ्री में बजाना, जितना भी वहाँ पर पैसा इकट्ठा होता है सारा का सारा पैसा इकट्ठा करके हम गौशाला, हमारे जींद में 2-3 गौशाला है, बालाजी गौशाला है और उधर क्या नाम है अस्थायी रूप से बनाई गई है नंदीशाला, जो आपने देखी जयंती देवी के सामने, और एक है हस्सी रोड पर। मैं खुद जाता हूँ चारा डलवाने के लिए, और वहाँ पर सारा का सारा जितना भी संभव हो सकता है अपनी तरफ से करते हैं। सेवा करने के भी तरीके होते हैं, जैसा आदमी हो उस हिसाब से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कलाकार न तो सारे डाल के फेंटते हैं, तो 1 मिनट में परख लेगा यू किसा है। हाँ, जो सानू दिखा नहीं वास्तव में धार्मिक आस्था है इसकी, अरियो पैसा भैया गौशाला में लगा सकते हैं, उनकी यहाँ भर लिया ना, तो इसी से भी बतेरे हैं बोले डांसर ले आइए, लड़की ले आइए, भाई फोन काट, दोबारा मेरे तरफ फोन ना कर दिए। आज भी आ रहा था एक फोन, जमा धमकाया, माँ दोबारा फोन ना कर दिए, जिंदगी में किससे बात कर रहा है तुम, तेने नो नॉलेज को नहीं, तुम गौशाला में प्रोग्राम करने लग रहा है, ऊपर से बाबा श्याम का तुम शीश स्थापित करोगे वहां पर बोल रहे हो, और साथ में तुम कहने लग रहा है 3 डांसर की जरूरत है,
पर अंदर भट्ठा गोल कर दिया इस संस्कृति का। मैं पैसा इतना प्यारा लगने लगा कि तुम संस्कृति ने बोलने लग रहे हो, सांस नहीं आया अगले ने। बहुत सारे लोग मेरी ये बात सुनकर नू भी कहते हैं वो इसमें तो घमंड है छोरा में। अगर सच्चाई को सच्चाई कहना ही घमंड है तो रामधन गोस्वामी को घमंड कबूल है भाई, वो आप देख लेगा, उसकी लीला न्यारी है बस। मैं तो उसके सारे चलता हूँ, अपन किसी तो कोई लेना देना। आपकी साइकिल से और हवाई जहाज की यात्रा जितना मुझे समझ में आता है, आदमी अपनी तो करता ही यात्रा, आपने अपने गुरुजनों को, परिवारजनों को भी उस हवाई यात्रा में सफ़र करा दिया, उस संघर्षमय यात्रा से। हम कौन सफ़र करवाने वाले हैं सर? ये तो देखो अपनी अपनी वो कहा रहे बोले कौन किसका हुआ दाना पानी लिया हुआ, इनका दाना पानी था तो ये भी घूमे साथ में बढ़िया हो गया। बल्कि हो सकता है इनकी वजह से मैं गया हूँ, जरूरी थोड़ी है। काफ़ी हवाई यात्रा भी करे मैंने, प्रोग्राम वगैरह अभी भी आ जाते हैं फ़ोन तो फिर टाइम को नहीं मिलता। रोड़ाई हो जी अभी भी आ रहा था बेंगलोर वाले का, फिर मैं तो खाली नहीं हूँ इस डेट को। तो प्रोग्राम वगैरह आते रहते हैं, हवाई यात्राएं वो तो चलती रहेंगी सारी। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि आप कर क्या रहे हो, बस आपकी आउटपुट क्या आ रही है और लोग आपको भाई कैसा सोचते हैं, आपकी छवि क्या बन रही है, आप परोस क्या रहे हैं, ठीक है ना। वो कहा बोले 2 नंबर का धंधा क्या हो? 2 नंबर का धंधा वो होता है भाई जो किसी ने उजाड़ा है, जो किसी ने बिगाड़ा है, वो होता है 2 नंबर का धंधा। इसी का नाम 2 नंबर का धंधा। एक आदमी तो दूध बेच के गुजारा करे और एक आदमी लग रहा है दारू बेचने घर घर जाके, तो 2 नंबर का धंधा कौन सा है? जो दूसरे घर में ढूंढ माया लग रहा है लान है, जो सा शराबी ने सब में बासन कासन और कटोरी गिलास में भी छोटे में भी बेच खाए हैं, और जिसकी वजह से घर उजड़न लग रहे में बेचारी ठेका पा के हाथ जोड़े है रे भाई मारा पति ने मारा, इसने दारू ना प्या कर, फिर भी दारू दे उनने। और एक वो आदमी है जो सा भाई नू बेरा 2 महीने की उधार हो ले, फिर भी नू कहे कोई बात नहीं, दूध फालतू मैं दे दिया करूंगा, किलो आधी किलो पाइया जी साहब चाहोगा तो देश को। बहुत फर्क है दोनों बातों में। वो इसी प्रकार से हमारे भजन है, हमारे भजन ऐसे ही है, जो सुनेगा तो आदमी के दिमाग में घंटी तो जरूर बाजेगी, कहो तो ठीक से है। और जो नकली प्रवृत्ति के घटिया नीच प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसी कारण से चिढ़ते गन करें तो बस नू कहना पा रहा है कि ते जिक्रा चल जनो राम धन्ना ना बोला ये बोला कहां तो बोला तू सच्ची बोल रहा है, बताओ वे कमाल है। और मैं तारे खातिर भी सच्ची बोलना भी छोड़ दूं, तारा गुलाम थोड़ी हूं मैं। परम पिता परमात्मा की कृपा है, इतने जुबान चल लगी, इतने दम से माँ सरस्वती की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद है। जनता जनार्दन चाहोगी सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, बिना डरे झुके, कुछ कोई मतलब कोई किसी प्रकार की ऐसी शक्ति नहीं है जो सच्चाई को दबा सके। सच परेशान हो सकता है लेकिन सच कभी हारता नहीं है। इसलिए सच्चाई के साथ हैं, जब तक जिएंगे परमपिता परमात्मा के दास से हाथ जोड़ कर रवांगे और बढ़िया तरीका तो लोगों ने जागृत करांगे। और स्टेज पे भी नहीं कहा मैं तो सर कोई बुलाओ चाहे ना बुलाओ भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतनी विनती है कि अच्छे सुनने की आदत डालो, चाहे भले मन ना बुलाओ, किसी और ने बुला लो लेकिन सुनो अच्छा। हाँ यही मोटिव। आखिरी निवेदन, जाते जाते दर्शकों को सुरीली अपनी 2 लाइनों के साथ छोड़े चलते हैं उनकी यादों में, ताकि उनको याद रहे किसी गायक रामधन गोस्वामी जी के साथ जुड़े थे जी। आखिरी 2 लाइन। चलो मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। ये भजन अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आज रात को हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमारा प्रोग्राम है उछाना के पास, गांव खेड़ा, वहाँ जाएंगे। सौभाग्य है हमारा रिवॉल्यूशन इंडिया का, थोड़ी सी देर में अभी जाएंगे। ये रिलीज नहीं हुआ है लेकिन मैं 2 लाइनें सुना रहा हूँ आपको इसकी कि जैसे आजकल माता रानी के बहुत नवरात्रे रखते हैं लोग, जागरण भी करते हैं, बहुत सारा सिस्टम चला हुआ माँ के नाम पर, अच्छी बात है, आस्था है लोगों की देवी माँ के प्रति। मगर मेरा मानना है कि ये सबको अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सबको अधिकार है, ना भाई वह मन रहो सब न को न्या आकुश न है जो अपने माँ बाप की सेवा करे वो तो देवी का प्यारा है, ना तो भाई मैया रानी धोरो को बिना लेकर आने की तो बात दूर है। रियलिटी है ये, वास्तविकता है। वो कहते हैं ना बोला उसी घर में, बोला जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। माँ बाप बुद्ध वृद्धाश्रम में घेर दिए थे और देवी के चरणा में तो मुद्दा पिड़ा के सोचा बेड़ा पार हो जाए, मन में ले जाइए, बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई ये नवरात्रों में लोग मैया रानी के नारियल चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं और धरती में सोओगे, पैर उभाने रखेंगे, जय माता दी करेंगे। वो आदमी मनमाना अपनी मानो वृद्धाश्रम में गिर कह रहे हो 6 महीने हो गए मनमाना बात करे भी, संभाले भी, तेरी माँ जी वह कमरा है। कोई कहता सिरे वाली माता की जय, दुर्गा माता की जय, अम्बे माता की जय, जगदम्बे माता की जय। मैं कहूँ भाई कुछ प्रतिशत लोग तो ऐसे हैं जिनको जय लगाने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा एक सवाल है और वो सवाल मैं बताऊंगा कौन सा। ए रमत ना ढोंग रचाओ लोगो, क्यों बुद्धि पड़ कैसोगी, ये वृद्ध आश्रम भरे पड़े फिर क्यों कर्मा की जय होगी। मत ना ढोंग रचाओ लोगो,
क्यों बुद्धि पड़ के सोगी, ये वृद्धाश्रम वरे पड़े फिर क्यों कर्मा की जय होगी। ये पूरा लिखा है 4 कली का, इसको आज रिकॉर्ड करेंगे और बहुत जल्द रामधन गोस्वामी लाइव भजन ये यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर अपलोड करेंगे और लोग देखेंगे। सबसे प्रार्थना करूंगा जरूर से जरूर देखना, बहुत ही मोटिवेशनल भजन है ये माता रानी का। और कड़वा भी गणाए है भाई, जो से अपने माँ बाप तक चिड़े है ना, वह ना देखियो पहले बताऊं कदे मैंने गाड़ दे फिर। हाँ, अच्छा भजन है और लोगों को जगाने वाला भजन है और एक प्रश्न भी है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि माँ बाप की सेवा करें और तभी देवी देवता प्रसन्न होंगे, अन्यथा कोई फायदा नहीं। जी, धन्यवाद। देखते रहिए इसी प्रकार अन्य किसी और शख्सियत से। गायक रामधन गोस्वामी जी ने मतलब झकझोर के रख दिया, बच्चे के लिए, युवा के लिए, प्रौढ़ के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, सबके लिए प्रेरणा के रूप में काम कर रहे हैं। आप निरंतर समाज को टूटने से बचाने का काम कर रहे हैं, हरियाणवी संस्कृति को, माँ बोली को बचाने का निरंतर प्रयासरत हैं आप। और निश्चित तौर पर आप जैसे गायक इस हरियाणवी संस्कृति को बचाए रखने में अपना अहम महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। आपकी परमपिता परमात्मा से रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल दुआ करता है, प्रार्थना करता है आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति प्रदान करे, आपको लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ आप सबको छोड़े चलते हैं। आइए समाज को, परिवार को, देश को टूटने से बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं। लगे रहिए, देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत।